भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार झा का शव पुलिस ने 38 दिन बाद बाथ थाना क्षेत्र के अठोरिया नहर से बरामद किया है। बताते चले कि प्रॉपर्टी डीलर अमित झा बीते 22 नवंबर से लापता थे, जिसके 4 दिन बाद 26 नवंबर को भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होने की पुष्टि की थी। तब से मामले में गठित स्पेशल टीम द्वारा मृतक का शव बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही मामले में फरार चल रहे नामजद आरोपी बाथ थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में स्पेशल टीम द्वारा अपराधी दिलीप मंडल की गिरफ्तारी किए जाने के बाद उसके निशानदेही पर पुलिस ने बाथ थाना क्षेत्र के अठोरिया नहर से मृतक का शव बरामद किया। मौके पर मौजूद मृतक के परिजनों द्वारा उसके शव की पहचान की गई। वहीं विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी दिलीप मंडल के निशानदेही पर बोरे में बंद बरामद शव से लपटे कपड़े से परिजनों द्वारा पहचान किए जाने के बाद शव को कब्जे में लेकर उसे मायगंज अस्पताल भेज दिया गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड सहित अन्य देशों के 32 सैलानियों का जत्था गुरुवार को गंगा विशाल क्रूज से जलमार्ग के रास्ते पहुंचा, जहां उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित अजगैबीनाथ मंदिर में रुककर सैलानियों ने मंदिर का अवलोकन किया। साथ ही मंदिर के पत्थरों में बने एक कलाकृतियों को देखा और उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। सैलानियों ने कलाकृतियों के महत्व और पौराणिक मान्यताओं के बारे में जाना। वहीं सैलानियों ने बताया कि गंगा किनारे मंदिर अद्भुत है, ये बहुत ही सुंदर है और मनोरम है। बताते चले कि सैलानियों का यह जत्था 92 दिनों में 27 नदियों को पार कर पटना बक्सर होते हुए बनारस पहुंचेगा। Yeah. It's a wonderful place. Thank you very much that we were guests here and we enjoyed the friendly people, extremely friendly and open people. We could take pictures, talk a little Hindi, English together, and the Shiva temple of course and the mosque are very impressive places. You live on a beautiful place on earth. मुंगेर में रुक के फिर पटना होके हम लोग बनारस तक जाएगा। फिर बनारस से कहाँ से आ रहा है सर? ये यात्रा एक्चुअली कलकत्ता से स्टार्ट हुआ है, बनारस जाएगा, फिर बनारस से कलकत्ता, फिर कलकत्ता होके हम लोग जाएगा बांग्लादेश होके असम। किन किन देश का ये कौन सा क्रूज है सर? ये जो है गंगा विलास क्रूज है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहा है क्योंकि ये 27 नदी को क्रॉस करेगा 92 दिन में। हम लोगों का जर्नी शुरू है कोलकाता से बनारस तक, वाराणसी से हम लोगों का फिर जो जर्नी चालू होगा वो जाके वाया बांग्लादेश होके आसाम में जाके खत्म होगा। फिर कितना किलोमीटर कितना विदेश? मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा शराब के साथ पकड़ाए गाड़ियों का गुरुवार को नीलामी किया गया। गौरतलब है कि भागलपुर के 53 थानों से जितने भी जब्त वाहन अधिग्रहण होकर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग कार्यालय भागलपुर में लाया गया था, उसमें 60 गाड़ियां थी जिसे नीलाम किया गया। खरीदार पहले से ही इसके लिए आवेदन दिए हुए थे। वही बोली लगाकर सभी गाड़ियों को उचित दामों में आवेदनकर्ता को दे दिया गया। नीलामी का कार्यक्रम मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालय भागलपुर में संपन्न हुआ। अभी करीब 60 गाड़ियों का जो अधिग्रहण होकर आया है, नीलामी की जा रही है वाहनों की। जब्त वाहनें विभिन्न थानों में लगी है, उसके लिए आवेदक अप्लाई किए हैं, उस पर नीलामी चल रही है। विभिन्न थाने हैं, बहुत सारे थाने हैं। भागलपुर में 41 और वहाँ 12, 53 थाने हैं। टोटल 53 थाने भागलपुर के, उनके जब्त वाहनों की नीलामी हो रही है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीएनए साइंस कॉलेज में मारवाड़ी कॉलेज का पार्ट 1 का भौतिकी प्रतिष्ठा परीक्षा का सेंटर पड़ा था, जिसमें गुरुवार को कमरा संख्या 8 में प्रथम पाली के दौरान परीक्षार्थी रजनीश कुमार सिंह को परीक्षा नियंत्रक ने नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे निष्कासित कर दिया गया। एक तरफ चोरी करने वाले छात्र को प्रशासन को सौंपने की कागजी प्रक्रिया हो रही थी, तो दूसरी ओर अभियुक्त रजनीश कुमार सिंह दीवार फाड़ कर फरार हो गया। ये जानकारी पीएनए साइंस कॉलेज के प्रशासन पदाधिकारी दीनबंधु ने दिया। मामला आज ये है कि हमारे यहाँ मारवाड़ी कॉलेज का बीए पार्ट 1 का सेंटर चल रहा है, तो उसमें प्रथम पाली में एक लड़का कदाचार करता हुआ पकड़ा गया, जिसका नाम था रजनीश कुमार सिंह। ठीक है, जो फिजिक्स ऑनर्स का विद्यार्थी है
और वो अपने साथ में काफ़ी मात्रा में चीट लाया था, जो करता हुआ पकड़ा गया है। बिल्कुल चेकिंग ही कारण तो पकड़ा गया। चेकिंग नहीं करते तो थोड़ी आप लोग को ये दे पाते। हाँ, वो लड़का को हमने जैसे ही बाहर निकाला क्लास से, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो जाए, तो बाहर निकालने के बाद लड़का को जैसे ही भनक लगा कि अब हमको जेल भेजेंगे, तब तक कार्रवाई हो रही थी, कागजी कार्रवाई हो रही थी। इसी बीच में वो हमारा वहाँ है दीवार फान करके और वो लड़का भाग गया। रजनीश कुमार सिंह उसका नाम है, पिता का नाम है अरविंद सिंह, मरवाड़ी कॉलेज का है, जिसका रोल नंबर है 2124144156। विद्यालय प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई? विद्यालय प्रशासन उसको गंभीरता से लिया, हमने उसको निष्कासित किया, एक्सपेल्ड किया है, और इसकी सूचना जहां हमको देनी है वरीय को, वहां हमने भेज रहे हैं। नौगछिया रंगरा के सदुआ चापर स्टेशन के समीप कृष्णदेव शाह नामक युवक चाय नाश्ता अंडे की दुकान चलाता था। बुधवार की रात्रि वे अपने दुकान के पास घायल पाया गया। कृष्णदेव के माथे से भारी मात्रा में खून बह रही थी। वही घटना की सूचना कृष्णदेव के परिजनों को मिली। जब आकर परिजनों ने देखा तो सचमुच कृष्णदेव घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था। यह घटना सड़क दुर्घटना है या फिर किसी ने जानबूझकर इसे मारा है, यह किसी ने नहीं देखा। इधर घटनास्थल पर पहुंचकर कृष्णदेव के परिजन आनन फानन में उसे उठाकर रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान मायगंज अस्पताल में सुबह उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि रंगरा चापर सधुआ का रहने वाला 40 वर्षीय कृष्णदेव सिंह अपने पीछे पत्नी और 2 संतान छोड़कर चला गया। आज घटना काम करके वहाँ से आ रहे थे, हम लोग देख नहीं पाए सर, कैसे हुआ नहीं हुआ, पीछे से क्या हुआ उसको नहीं देख। जब गिरने के बाद हम लोग को पता चला, तब उठाने के लिए जब गए तो हम अस्पताल ले गए। अस्पताल में वहाँ से रेफर कर दिया यहाँ मायागंज, वहाँ 6 बजे। कौन अस्पताल ले गए? वहाँ रंगरा, हाँ रंगरा अस्पताल ले गए थे। वहाँ से फिर वहाँ से रेफर कर दिया मायागंज। मायागंज आए, मायागंज में मतलब कि 6 बजे सुबह में इस पार्क पे। कौन सी का दुकान था इनका? चाय का और मतलब अंडे का दुकान। कहाँ पर? रंगरा मतलब सधुआ चापर मतलब स्टेशन के बगल में वहीं कर रहा था। मतलब कैसे धक्का लगा ही नहीं? जी नहीं, झूठ क्या बोलेंगे सर, कैसे मौत हुआ हम देख नहीं पाए। यूकोआरसिटी भागलपुर में डेयरी फार्मिंग एवं वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण का समापन हुआ। कार्यक्रम नाथनगर, सुल्तानगंज, सनहौला एवं कहलगांव प्रखंड से 33 ग्रामीण महिला पुरुषों के साथ आयोजित किया गया। इस दौरान यूकोआरसिटी भागलपुर के निदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को अपने जीवन में आत्मसात कर एक सफल उद्यमी बनने की बात कही। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस 10 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण से लाभ उठाते हुए बैंकिंग, सफल उद्यमी की बारीकियां, गाय पालन, दूध एवं उससे तैयार उत्पाद और जैविक खाद को अपनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया। वर्मी कंपोस्ट की प्रशिक्षण थी, जो अच्छा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संपादित है। अच्छा। और आज इसका समापन था। 33 प्रशिक्षणार्थी आज प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें गाय पालन, वर्मी कंपोस्ट व बैंकिंग, सफल उद्यमी बनने की सारी जानकारी इन लोगों को आज दी गई। साथ ही आज इन लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हमारे 2 असेसर भी आए थे, एग्ज़ाम इन लोगों का हुआ। सभी सफलतापूर्वक एग्ज़ाम में पास भी कर गए हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये लोग गाय पालन की बारीकियों को जो सीखा है इन्होंने, उसका उपयोग करते हुए गाय पालन में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। साथ ही जैविक खेती पर अभी सरकार की और हम लोगों की भी ये है कि जैविक खेती से ये सीख करके अपना और अपने आसपास में जो केमिकल युक्त सारा चीज़ मिल रहा है उस पर ये लगाम लगाएं और जैविक खेती का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना और समाज का एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दें।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड के समीप बिजली करंट के चपेट में आने से एक पशु की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर गांव के निवासी हल्लो यादव का भैंस घास खाने के लिए किसी तरह बिजली के ट्रांसफार्मर के पास चला गया और बिजली के पोल में सट गया, जिससे करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। बोला कि ऐसे जैसे ना उतला पत्थर का था ना, अच्छा उसी में सट गया ना। अच्छा उस दीवार में फिर जैसे ये काय बजे खत्म होलो भैंसिया? 2 बजे खत्म होले। आ कोई आइलो ना देखेला? डॉक्टर कोई नहीं आले? ना वैसा कुछ थोड़ी हुआ था, खाली बस मतलब चरोने लग जाता था डेली। अच्छा फिर भैंस उधर गया, इधर मेरा ये वाला तार में सट गया? पत्थर काला तार में सट गया। फिर उधर से मेरा भाई जब उसको मारने लगा ना, उसको भी करंट लग गया। अच्छा फिर मेरा भाई तुम्हारा कहाँ पे है? अभी वो घर गया है। घर गया है, उसको कुछ नहीं हुआ है? उसको भी मतलब वो भी गिर गया था, उसको भैंस के पैर सटान उसके देह में, वो भी गिर गया। उसको 2 बार से सटान करने लगा, तीसरी बार वो भी बेगा गया। भागलपुर में इनकम टैक्स लगातार पूंजीपतियों के ठिकाने पर दबिश दे रही है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने अहले सुबह ईंट कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स के अधिकारी अहले सुबह भागलपुर पहुंचे और ईंट कारोबारी अफरोज आलम के कई ठिकाने पर छापेमारी शुरू की है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अंदर अधिकारियों को संदिग्ध दस्तावेज में क्या-क्या मिला है और अधिकारी मीडिया को कुछ भी जानकारी साझा करने से बच रहे हैं। 1 घंटे से लगातार छापेमारी की जा रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अफरोज आलम हबीबपुर निवासी है और उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों का रेड चल रहा है। कजरली थाना क्षेत्र के बेलसिरा गांव के समीप खनन विभाग पर हमला करने वाले 4 बालू माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान पप्पू पंडित, गुरुदयाल पंडित, अवधेश यादव और संजय यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने बताया कि मंगलवार की सुबह खनन निरीक्षक संतोष प्रकाश झा ने कजरली थाना में मामला दर्ज कराया था। वहीं खनन विभाग पर हमले की तस्वीर पुलिस ने जारी की थी, जिसके बाद कजरली इलाके के बेलसिरा गाँव के समीप अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने के दौरान मंगलवार की सुबह दर्जनों बालू माफियाओं ने खनन पदाधिकारी पर हमला करके बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया था, जिसको लेकर आरोपी बालू माफियाओं की तस्वीरें पुलिस ने जारी कर उसे चिन्हित कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि और भी फरार लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।